गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों में से पहली स्थिति का अध्ययन कर चुके हैं। उन स्थितियों में से जो पहली स्थिति थी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की जो दूसरी स्थिति है, जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। कहने का मतलब, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किरण आरेख के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। यह अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष है। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह अवतल दर्पण का ध्रुव है। यह F है, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अब वक्रता केंद्र के बाईं ओर की सभी दूरियां अनंत तक जाती हैं, तो हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु O डैश को रख देते हैं। बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर मिलती हैं। I डैश पर बिंदु O डैश का पूरा प्रतिबिंब बनता है। ले I डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। परीक्षा में पूछा जाता है कि यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो यदि आपको किरण आरेख खींचने की विधि पता है, अगर इस किरण आरेख को खींच लेते हैं तो बिना याद किए आप किरण आरेख को देखकर बता सकते हैं। सबसे पहले इसमें स्थिति पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा पूछता है प्रतिबिंब की प्रतिबिंब का आकार। तीसरा पूछता है प्रतिबिंब
प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर किरण आरेख आपको खींचने का तरीका पता है, किरण आरेख स्पष्ट रूप से खींच लेते हैं, तो इन स्थितियों को आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। पहली स्थिति है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है। इसके लिए हम अगर चित्र को देखें तो यह वक्रता केंद्र है और यह फोकस है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यह प्रतिबिंब बना है, यही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अर्थात कह सकते हैं कि सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा यह प्रतिबिंब कैसा बना है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ओ डैश से छोटा है आई डैश। अर्थात हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब के आकार में कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। लेकिन इसके पिछले वीडियो में हम जब वस्तु को अनंत पर रखे थे, उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वह वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बना था। दोनों में डिफरेंस है। अनंत पर जब वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, लेकिन वही वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और इसकी प्रकृति जो होगी वह वास्तविक होगा, क्योंकि यह प्रतिबिंब वास्तव में निर्गत किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं। हम डैश डैश करके नहीं मिलाए हैं। यदि डैश डैश करके मिलाते तो मिलाने से जो प्रतिबिंब बनता वह आभासी होता, लेकिन ये दोनों निर्गत किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसलिए इन किरणों द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। तो हम प्रकृति में लिख सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है इसी में, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर जब हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। इसको हम किरण आरेख की सहायता से समझते हैं। जब वस्तु को अनंत पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख की सहायता से हम समझते हैं। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का दबा हुआ सिरा परावर्तक होता है। हमेशा वस्तु को परावर्तक सतह की ओर रखते हैं। इसका यह मध्य बिंदु है जो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और यह जो लाइन दिखाई दे रही है, जो रेखा दिखाई दे रही है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह गोले का केंद्र है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु जो है फोकस कहलाता है। बात होती है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं
तो वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ वस्तु O डैश यदि वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो O डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह किरण आरेख खींचने का एक नियम है। और दूसरा नियम उसमें बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दूसरा नियम है। और ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से I डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात I डैश पर बिंदु O डैश का प्रतिबिंब बनता है। I डैश से मुख्य अक्ष पर यदि हम लंब डालते हैं I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। इस प्रकार चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका आकार क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही है। अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो उल्टा है और वास्तविक है। अगर हम आकार की बात करते हैं तो यह वस्तु के बराबर है। यह तीनों टॉपिक पूछता है परीक्षा में। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार। अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति। यह तीनों टॉपिक जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो लिख देंगे वक्रता केंद्र पर। अगर हम आकार की बात करते हैं तो लिखेंगे वस्तु के बराबर। यदि प्रकृति की बात करते हैं तो लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। शेष तीसरे टॉपिक के बाद जब हम चौथे टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो चौथे टॉपिक का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।